हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आउट हो गया है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि जो 25 फरवरी की शिफ्ट है उसके अंदर से काफ़ी कम स्टूडेंट्स का ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। मेरे पास ऐसा सच कोई डाटा नहीं है जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं। आप अपने अटेम्प्ट्स कमेंट कीजिए जो भी 25 फरवरी में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट करे थे 25 फरवरी में, लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कई शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होती है और कई में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी हो सकता है कि जो 25 फरवरी की शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कट गए हों या फिर जो बाकी शिफ्ट्स हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ हो गए हों। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम ये क्लियर नहीं बता सकते कि कौन से शिफ्ट में कितनी नॉर्मलाइजेशन हुई है, क्योंकि आंसर की नहीं आती एसबीआई या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो हमें पता नहीं होता हमारे एक्चुअल मार्क्स भी कितने बन रहे हैं। जिस वजह से जो ये एग्ज़ाम है, खासकर जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, वो टोटली लक बेस हो जाते हैं। बाकी अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे का प्रोसीजर हम जान लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उनके लिए एक होप है। 3 वेटिंग लिस्ट आती है एसबीआई क्लर्क में, तो उन वेटिंग लिस्ट में शायद आपका नाम हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेटिंग लिस्ट कब कब आती हैं। तीनों वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगी एंड जिससे कि क्या हो, आप आगे का जो भी प्लान है अपना कर सको। जो भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उस हिसाब से आप प्लान कर सको। पहले हम प्रीवियस 3 इयर्स का देख लेते हैं कि उन 3 सालों में कब कब आपकी वेटिंग लिस्ट आई है। 2020 में जो मेंस का रिज़ल्ट है वो 24 दिसंबर को आया था और जो आपकी फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट थी वो आई थी 22 मार्च को। अराउंड 88 डेज़ के आपकी मेंस के रिज़ल्ट के बाद आपकी फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी। 2021 में 17 नवंबर 2021 को आपका मेंस का रिज़ल्ट आया था और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट थी वो आई थी 5 मई 2022। तो इसमें आपके 160 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी। और 2022 की बात करें तो 10 मार्च 2023 को आपका मेंस का रिज़ल्ट आया था और जो पहली वेटिंग लिस्ट आई थी वो आई थी 31 जुलाई 2023। तो इसमें अराउंड 140 डेज़ के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी। कि बाकी सभी ईयर्स में आपका जो मेंस का रिज़ल्ट था वो जल्दी आ जाता है, लेकिन इस साल डिले हो गया था इलेक्शंस की वजह से और एक शिफ्ट नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से भी रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। तो अब की बार मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वेट करवाएंगे आपको वेटिंग लिस्ट के लिए, क्योंकि इस साल की भी नोटिफिकेशन आनी है, इस साल का भी प्री होना है। आई थिंक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की बात करें तो मिड सितंबर में आपकी फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। इसमें एक बात और है, जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो नोटिफिकेशन के बाद भी आ सकती है। जैसे कि 2024 की नोटिफिकेशन अगर अक्टूबर में आती है तो 2023 की जो वेटिंग लिस्ट है वो अक्टूबर के बाद भी आ सकती है। तो आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा और उसको मिस नहीं करना वेटिंग लिस्ट को। अगर आपका उसके अंदर रोल नंबर है तो आपके पास एक चांस होता है कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए आपकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो मिड दिसंबर तक आएगी और जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है वो मिड मार्च तक आएगी। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म होगा 2023 का एसबीआई क्लर्क का। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, और भी बैंकिंग एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, तो उनकी आप तैयारी करते रहिए। एक ये बैकअप ऑप्शन है, अगर आपका इसमें हो जाता है, वेटिंग लिस्ट में आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप और एग्ज़ाम देते रहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे वेटिंग लिस्ट को लेके कि वेटिंग लिस्ट कब आ सकती है, तो इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। प्रीवियस ईयर के डाटा को देख के आप देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि कब वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। बाकी गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।